वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, ये चैनल पे नए सब्सक्राइबर है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, एनर्जी पसंद आती है या फिर आप इस परिवार का हिस्सा बनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन और ब्लेसिंग्स के लिए, आप लोगों की सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं जितना भी आभार दूँ आप लोगों को बहुत ही कम रहेगा हमेशा ही। और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को चुनने के लिए अपने परिवार के तौर पे। आपके प्रेजेंस के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। तो आपकी सोल जर्नी में, सोल ग्रोथ में आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपको यहाँ से जरूर मिलती रहेगी। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है अक्टूबर 2021 के बारे में। डिटेल रीडिंग रहेगी जिसमें आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्या लेसन लर्न करेंगे उसके बारे में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके बारे में ये रीडिंग रहेगी। डिटेल रीडिंग रहेगी तो थोड़ी सी बड़ी भी रहेगी, इसलिए धैर्य बनाकर ही देखिएगा। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार यहाँ के स्पेस को क्लीन कर लेते हैं ताकि जो रीडिंग है उसमें हम एक अलाइनमेंट ला सकें या फिर एक अच्छी एनर्जी के साथ भी यहाँ पे हम कनेक्ट हो सके। तो जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके मेरे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की जो रीडिंग है उसके लिए हम सबको यहाँ पे ब्लेस किया जाए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, नंदी जी के ऑप्शन के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी नंदी जी का ऑप्शन चुना है, आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपके कैरियर के मामले में आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं और आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है यूनिटी का। इसमें आर्चएंजल भी अपीयर है आपके लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों के साथ में थोड़ा सा स्टक रहते हैं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में अगर आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो इस मंथ में वो आपको जरूर मिलने वाली है। तो इस मंथ में अगर आपको किसी से कोई जानकारी लेनी है, किसी से कुछ पूछना है, किसी से कुछ सीखना है तो उससे पीछे नहीं हटिएगा, उसमें आगे की तरफ ही बढ़िएगा। आपकी कैरियर ग्रोथ में आपकी कोई टीचर, कोई मेंटोर आपकी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में, कुछ ना कुछ नया सीखने में या कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये इम्प्लीमेशन आपके लिए तभी फायदेमंद रहेगा जब ये किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास से आ रहा हो। यानी कि जो भी जानकारी आप लें, किसी टीचर, किसी गाइड से लीजिएगा, किसी बड़े से लीजिएगा, अपने कैरियर में ग्रोथ लाने में और एक कदम उठाने में आगे की तरफ आपको मदद मिल सके। जहां पर कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने कैरियर के मामले में हो, वहां पर कोई भी काउंसलिंग, कोई भी टीचिंग, कोई भी जो भी गाइडेंस होती है वो आपके बहुत काम की रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने कैरियर के मामले में किसी बड़े से ही राय लेकर आगे आप चलें, या फिर आपके जो अनुभव हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप खुद बड़े हैं तो। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है और ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस के अंदर और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है क्योंकि पेंटाकल्स का कार्ड ही है और एस का कार्ड है द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, ए प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपके लिए यहाँ पे कोई नई शुरुआत हो रही है। तो कैरियर और फाइनेंसिस कभी कभी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में मैच करते हैं क्योंकि आपका जो कैरियर होता है वही आपके फाइनेंसिस को बताता है। कुछ लोगों के लिए ही होती है ये बात, कुछ लोग तो भी अपना कैरियर बना ही रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका जो कैरियर है या फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे, अगर आप सोच समझ के लेंगे, किसी से गाइडेंस में लेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी और यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी शुरुआत हो रही है, शुरुआत दिख रही है जो कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस को ही क्रिएट करेगी। तो आप जो कुछ भी करें इसलिए ही आपको किसी से जानकारी लेने की, किसी से गाइडेंस लेने की इस मंथ में जरूरत पड़ेगी। कुछ मामलों में आप खुद इतने वाइस हैं कि आप बहुत सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेंगे या फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके फाइनेंसेस और कैरियर के लिए लॉर्ड शिवा आपको आगे बढ़ने के लिए और ग्रोथ करने के लिए कह रहे हैं, ये जरूरी रहेगा आपके लिए। 9 ऑफ फायर का कार्ड है, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपका कैरियर हो या आपके फाइनेंसेस हो, उसके लिए आपको जो गाइडेंस लॉर्ड शिवा यहाँ पे दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपने जो अब तक बनाया है या फिर जितनी जानकारी आपके पास में है उसका भरपूर इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आपको कोई चीज नई करनी है, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप जरूर राय लीजिएगा और आपको जो कदम उठाना है, अपनी जो फाउंडेशन आपको सॉलिड बनानी है, उसके लिए आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो आपके अगर
पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं या फिर आपको कुछ फेलियर मिले हैं, तो उसकी तरफ आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है उस सिचुएशन, उस बात की तरफ जो कि आपको आगे की तरफ लेकर ही जाएगी। तो देखते हैं लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आपकी सिचुएशन में किसी बात के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि ये इंतजार आपके लिए अच्छा है। कुछ बातों के अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई कमिटमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो समय है, ये आपके लिए वेट करने के लिए वर्थ करता है। लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि आपके कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिनको आप छोड़कर आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपका फोकस बार बार शायद आपके कैरियर की तरफ लेके जाती हैं, या फिर ये टाइम पीरियड आपके कैरियर और फाइनेंसेस की तरफ ही ध्यान देने का है। अगर किसी रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, तो भी ये वेट आपके लिए किसी ना किसी रूप में फल लेकर ही आएगा। आपको कोई ना कोई अच्छे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपसे ये भी कहा गया है कि अगर आप बहुत डरे हुए हैं अपनी लाइफ में कि किस तरह का रिश्ता आपको मिलेगा, आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बहुत सारी जो चीज़ों के जवाब हैं वो आपको भविष्य में जरूर मिलेंगे। इसलिए ये वेट जो है आपके लिए वर्थ करता है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, या कोई अदर पर्सन हो। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। तो दूसरों को हील करने से पहले खुद को आपको हील करना जरूरी है। 9 ऑफ फायर का कार्ड भी यही कहता है कि पुराने वुंड्स हैं जिनको आपको रिलीज करना जरूरी है। तो आपसे कहा गया है कि किसी भी सिचुएशन में लोगों को जज नहीं कीजिएगा और ना ही उनके अंदर नेगेटिव देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कभी भी ये लगे कि लोग आपके अंदर की कमियों को उभार रहे हैं, आपके अंदर कोई दोष निकाल रहे हैं, या फिर आपको बार बार निगलेक्ट करते हैं, आपको बार बार डाउन करते हैं, तो आप भी सेम काम नहीं कीजिएगा। आपको उससे दूर रहना है। आपको अपनी गलतियों को, उन कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है जो कि अगर आप पास्ट में कर चुके हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपसे कहा गया है कि जब भी आपको आप किसी के अंदर कोई कमी देखने लगे, तो आप ये देखिएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद के अंदर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको हील करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। 9 ऑफ फायर का कार्ड कार्मिक पैटर्न का कार्ड है और ये बात करता है आपके लिए किसी ना किसी वुंड की, जो कि धोखों से आते हैं, जो कि चोट से आते हैं, जो तकलीफों से आते हैं। और यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए पहले पुराने को लेट गो करना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके पास आपके लिए क्या मैसेज है। लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है। आपके लिए एक कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहें। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशंस के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ इसलिए होगी कि आप फिर सही डिसीजन ले पाएंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर मैसेज है ओजस का। ये कार्ड मैंने सभी के लिए पहले ही ले रखा है, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए है। तो ओजस का कार्ड बात करता है आपके खुद की तेज की, आपकी उस एनर्जी की जो कि दूसरों में आप रिफ्लेक्ट करते हैं या दूसरों के सामने आप रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके ऑरा की बात करता है, आपकी प्रेजेंस की बात करता है, आपके किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपके चेहरे पे कितनी रौनक है या रौनक नहीं है। अगर आप दूसरों की तरफ ही सारा फोकस रखते हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये समय अब है आपके लिए कि आप खुद की तरफ फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका फोकस बार बार शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव एनर्जीज की तरफ या नेगेटिव बातों की तरफ या नेगेटिव थॉट पैटर्न की तरफ या नेगेटिव सिचुएशन की तरफ। तो यहाँ से आपका फोकस शिफ्ट करने के लिए आपको लॉर्ड शिवा प्रेरित कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि दूसरों में कोई कमी देखने की बजाय, अपनी किसी भी फियरफुल सिचुएशन की वजह से डरने की बजाय, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों की भावनाओं की या उनकी ही केयर करते हैं और अपनी नहीं करते हैं, वो सब करने की बजाय अब आपका फोकस थोड़ा सा खुद के ऊपर भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी सारी सिचुएशन आपके लिए हल नहीं होती, हील नहीं होती। ये बात वैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ। देखते हैं कि आपके लिए लेसन्स क्या रहने वाले हैं अक्टूबर 2021 में। ये लेसन्स आपके लिए कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि इन लेसन्स के द्वारा ही आपकी जो सोल जर्नी है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होती है। ये डे टू डे लाइफ के लेसन ही आपकी जर्नी को बनाते या बिगाड़ते हैं। द टावर का मोमेंट है आपके लिए अक्टूबर 2021 में। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट आप नहीं कीजिएगा। और अगर कोई नया कदम आप उठाते हैं, जैसे कि एस ऑफ अर्थ का कार्ड आपको नया कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा फाइनेंसेस के एरिया में, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप कुछ ट्रेडिशनल वेज को ना बोलें। यानी कि अगर कोई आपको कोई राय दे रहा है किसी तरह की, तो उसको भी सुनना आपके लिए जरूरी है।
और खाली ये सिर्फ आपके लिए कैरियर या फाइनेंसिस की बात नहीं है, आपकी लाइफ में अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट मांग रहे हैं तो उसको फोर्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये फोर्स करना शायद आपके रिश्ते में एक ब्रेक ला सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को किसी चीज़ को करने के लिए कह रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक ब्रेक ला सकती हैं। कुछ मामलों में अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ना, थोड़ा सा हल्का करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कुछ सिचुएशन में आपका सिचुएशंस को एनालाइज करना अच्छा रहेगा, उनके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से सोचना अच्छा रहेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, टैरो का कार्ड है, लेकिन ये है आपके लिए लेसन्स के अंदर। तो जो लेसन आप लर्न करने वाले हैं इन दोनों कार्ड्स में वो यही है कि अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाता है तो वहां पर एक सेटिस्फेक्शन भी आपके अंदर आना चाहिए। तो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आपको किसी चीज में स्पीड से नहीं भागना है, चीजों को एनालाइज करना है, उनको रियलाइज करना है और समझना है। कुछ मामलों में ट्रेडिशनल वेज में अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट दे आपको, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वेट करें और थोड़ा सा पेशेंस भी यहाँ पे जरूर रखें। हो सकता है किसी तरह के रिलेशनशिप की अप्रूवल की आप नीड कर रहे हो और इस मंथ में वो आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो वही चीज आपके लिए ऑपोजिशन में जा सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए कार्ड है रेस्ट का और मेडिटेशन का भी। आपसे यही कहा जा रहा है कि रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेसन्स में है आपके लिए। तो अगेन आज जब तक आप अपने आप को अंदर से हील नहीं कर तो आपको ना सारी सिचुएशन एक बैकफायर करती रहती है। अपने आप को हील करना जरूरी है। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से पहले 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है जो हार्ट ब्रेक की और पेन की बात करता है, लेकिन वो कार्ड हीलिंग की बात भी करता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप अपनी लाइफ को किस जगह किस सिचुएशन से देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आपके लेसन्स में है तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आप किस तरह की विशेष कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो आपके लिए हेल्दी चॉइसेस में आती भी हैं या नहीं आती। हालांकि आपके कुछ विशेष यहाँ पे डेफिनेटली पूरी होंगी क्योंकि टैरो का विश कार्ड है ये, तो आपके स्पेसिफिकली कैरियर या फाइनेंसिस में मुझे कोई ना कोई ग्रोथ यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। अगेन ये कार्ड है मेजर अरकाना का। ये कार्ड आपसे कहता है, कार्मिक कार्ड है ये कार्ड भी, और ये कार्ड भी है कार्मिक कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि अपनी गलतियों को रियलाइज करने का समय रहेगा आपके लिए अक्टूबर के अंदर, क्योंकि कुछ पैटर्न जो हैं आपके बदलने हैं यहाँ पे, और ये बदलने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जब आप अपनी सिचुएशंस में एक अवेकन अवस्था में होते हैं, जब आपके अंदर एक जागृति आ जाती है, आपको अनुभव मिल जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। ये कार्ड भी हायर विजडम की बात करता है और यूनिटी का कार्ड भी हायर विजडम की बात करता है। आपकी अक्सर इन दिनों पिछले काफ़ी समय से रीडिंग्स ऐसी ही हैं जिसमें कि जिस तरह का पहला कार्ड होता है उसी तरह का या उससे मिलता जुलता कार्ड सेकंड या सेकंड लास्ट होता है। मैंने पिछली शायद वीडियो में भी या उससे पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। वैसे जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं तो थोड़ा सा ओपन माइंड से सुना करिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप अच्छा ही सुनना चाहेंगे ना तो जो भी ब्लॉकेजेस आपको मिलने वाली हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने वाली हैं, फिर उसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप ओपन हार्ट या ओपन माइंड से चीज़ों को नहीं सुनना चाहते, या सिर्फ आप पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं। पॉजिटिव सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ब्लॉकेजेस पे ध्यान देंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस चीज़ से बाहर निकलना है या किस चीज़ को आपको हील करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड शिवा तो देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे डिवाइन हीलिंग का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एग्जैक्ट सेम बात कहता है और आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये तीसरा चौथा कार्ड है आपके लिए हीलिंग का, और आपसे कहा भी क्या है अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। अगर कोई चेंज करना पड़ता है या कोई रियलाइजेशन आपको होता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, या आपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं, तो उसके लिए अपने आप को कर्ज करने के बजाय, कोसने के बजाय आपको उन चीजों को ठीक करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रहा है। 9 के बाद 10 का नंबर आता है, और जब 10 का नंबर आएगा उसके लिए पहले आपको 9 के दौर से गुजरना होगा, उस चीज को छोड़ना होगा, एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तब आपके लिए वो 10 का नंबर आ सकेगा। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आप रेस्ट कीजिए और आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। उस कार्ड में भी हीलिंग है आपके लिए, इस कार्ड में भी हीलिंग है आपके लिए, और इस कार्ड में भी हीलिंग है आपके लिए। किस सिचुएशन की हीलिंग करने की जरूरत है, कौन से थॉट पैटर्न की, कौन से पेन की, कौन से हार्ट ब्रेक की हीलिंग करने की जरूरत है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और आपको कोई भी बातें जल्दी महसूस होती हैं, ये ज़्यादा महसूस होती हैं, तो अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करते हुए अपनी इंट्यूशंस की सुनिए और अपने कुछ पैटर्न्स को चेंज कीजिए, ताकि बार बार आपकी वो सेंसिटिविटी यहाँ पर ताकि बार बार आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको प्रॉब्लम ना हो या उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके एंसेस्टर स्पिरिट भी है यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं
ये 9 ऑफ फायर का कार्ड वही बात करता है। कुछ कार्मिक पैटर्न अगर ऐसे हैं जो कि फैमिली वुंड से आते हैं, लिखा भी है इसमें फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। बहुत सारी हीलिंग की नीड है आपको और ये हीलिंग आपकी होगी इस मंथ में। तो आपको भी थोड़ा ओपन हार्ट ओपन माइंड से इस हीलिंग को देखना और सुनना समझना चाहिए। अगर कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई पैटर्न, कोई आपका बिहेवियर आपको सूट नहीं करता या फिर आपके अंदर एक निगेटिविटी क्रिएट करता है, उसको छोड़ने की अर्ज आपको बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। हो सकता है कि अभी आपको नहीं लग रहा हो कि आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन जरूर होगा, चाहे वो कोई छोटी सी ही बात हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन जरूर लाएगी। लाइफ फोर्स का मैसेज है यहाँ पे, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। तो उत्साह तो आपका हाई रहेगा, क्योंकि जब किसी का कैरियर या फाइनेंसेस एक मजबूत दौर में होते हैं तो बहुत कुछ वो आगे बढ़ के करना चाहता है। ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं कीजिएगा अक्टूबर के मंथ में, वरना वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। उससे फिर आपके अंदर एक डाउन एनर्जी क्रिएट होगी, क्योंकि जब आप लोगों को डाउन एनर्जी से देखेंगे तो आपको वही वापस आके रिफ्लेक्ट करेगी। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो कि हर पर्सन होता है, तो आपको अपने कार्मिक पैटर्न का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कार्मिक पैटर्न है जो कि हील होने जरूरी है। इसलिए कोई नया ऐसा कर्मा क्रिएट नहीं कीजिएगा, नया ऐसा कर्मा ऐड नहीं कीजिएगा जिसकी हीलिंग होनी मुश्किल हो जाए। ओवरऑल आपका पूरा मंथ बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेसन आप लर्न करेंगे इसमें आपकी बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग है, क्योंकि 9 का कार्ड आपको मजबूर करेगा आगे जाने के लिए और आपको मजबूत भी बनाएगा। फाइनेंसिस और कैरियर के मामले में भी कोई ना कोई बड़ा शिफ्ट आएगा, जिससे कि आपको एक हैप्पीनेस ही मिलेगी, खुशी की बात होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है विश की, और ये टैरो का विश कार्ड है, इसलिए आपकी कोई ना कोई विशेष जरूर पूरी होंगी। किसी गलती को सुधारने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटिएगा, और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसकी तरफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको अक्टूबर 2021 के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। तो हालांकि वैसे अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पर अगर आपने ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उस ऑप्शन को सुनने की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपके लिए वहां पर कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। और वैसे आपके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे सिर्फ महसूस ही हो रहा था, लेकिन इस कार्ड के आने के बाद ही बात कंफर्म हो गई। वहाँ पे है 9 ऑफ फायर का कार्ड और आपके लिए यहाँ पे है 10 ऑफ फायर का कार्ड। तो डेफिनेटली वहां से आगे बढ़ने की बात करता है ये कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड आपके फाइनेंसिस और कैरियर के अंदर हैं। तो 10 ऑफ फायर का कार्ड है आपके कैरियर के अंदर। ये कहता है कि अगर बहुत ज्यादा काम आप कर रहे हैं और किसी से मदद नहीं ले रहे हैं तो वो मदद आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर आप अक्टूबर के मंथ में अपने आप को स्टक महसूस करें तो वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं अपने कैरियर को लेके या फिर उलझे हुए हैं अपने कैरियर की बातों में, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी से हेल्प की नीड है। और अगर आपको अपनी सिचुएशन से हेल्प की नीड है और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए। देखिए, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें किसी की मदद की ज़रूरत तो होती है, पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से मदद नहीं लेना चाहते। और एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हम मदद तो चाहते हैं पर हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगनी चाहिए कि वो आपको गाइड करे आगे बढ़ने के लिए कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। और अगर कोई आपको मदद कर रहा है तो उससे मदद लेने में पीछे नहीं हटिए, क्योंकि जिस जगह पे आप स्टक हैं कभी कभी सिर्फ एक पुश करने की जरूरत होती है और काम अपने आप हो जाते हैं। तो 10 ऑफ फायर के कार्ड में आपके कैरियर में एक पुश की जरूरत रहेगी आपको और आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10 का कार्ड डेफिनेटली एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है। अपने कैरियर के लिहाज से जहां पर आप बहुत समय से स्टक हैं, आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी। बहुत सारी ना एंजाइटी रही है आपके पाइल के अंदर, बहुत सारी एंजाइटी मुझे समझ में आ रही है। जो एनर्जी वाइब्रेशन से महसूस हो रही है, बहुत सारी एंजाइटी की है अपने कैरियर को लेके, अपनी लाइफ को लेकर एक ना एंजाइटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पे खत्म जरूर होंगी। पेज ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपकी क्रिएटिविटी और अपनी कॉन्फिडेंस से आप अपने फाइनेंसेस को भी बेटर करेंगे। तो जो भी आपके ओरिजिनल आइडियाज हैं, जो भी आप अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अक्टूबर के मंथ में आपका फोकस अपने कैरियर और फाइनेंसेस पे जरूर रहेगा और बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में आप काम करने वाले हैं। हालांकि आपने जो पिछले काफी वक्त में भी काम किया है शायद बहुत ही फोकस होके किया है, इसलिए भी जो आपका फ्रस्ट्रेशन है शायद हाई लेवल पे है। हो सकता है उतने रिजल्ट आपको नहीं मिले हों या मिलते मिलते कहीं ना कहीं रह गए हों।
तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ में। तो अगर कुछ ऐसा है आपके साथ में तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आराम महसूस हो सके। 6 ऑफ फायर का कार्ड भी आपके करियर और फाइनेंसिस के लिए भी है। ये तीनों ही कार्ड फायर एलिमेंट के हैं और जो फायर एलिमेंट होता है वो आपकी पैशन की बात करता है, आपके ड्रीम्स और डिसीजन की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है, आपके आइडियाज की बात करता है। तो विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली गुड न्यूज है आपके रास्ते में कोई, और जो काम भी आप कर रहे थे, जहां पर भी आप स्टक थे, वहां पर आपके कामों को पहचाना जाएगा, आपकी ग्रोथ होगी और आपको कोई ना कोई हेल्प भी जरूर मिलेगी। जब आपको आगे बढ़ने का मन करे और आपको लगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम का साथ जरूर लेना चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम होती है वो बहुत हेल्प करती है और हमेशा ही हेल्पफुल होती है, कभी वो मदद करने से पीछे नहीं हटती है। इसलिए खुले दिल और खुले हाथों से अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उससे आप मदद लेते रहिएगा। आप में से किसी के स्पिरिट गाइड या आपके कोई एंसेस्टर यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं या आप तो कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसमें एंसेस्टर स्पिरिट का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ सुनने की ज़रूरत हो, लेकिन यहाँ पर आपको किसी बात की इंट्यूशन हो रही है या फिर ये बात आप बार बार सुनते जा रहे हैं, सुनने में आपकी आ रही है और आपका ध्यान किसी बात की तरफ लाया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, उसकी तरफ देखिएगा कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ या ऐसी बात है जिसकी तरफ आपका ध्यान आपके एंसेस्टर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड निकाल रही हूँ मैं, ये निकाल रही हूँ मैं आपके अदर रिलेशनशिप के लिए कि आपके अदर रिलेशनशिप, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, वो कैसे रहेंगे। ए विजिट और अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कैन हील यू। आपसे कहा गया है कि अगर कोई फ्रेंड आपसे मिलने आता है, आपको कॉल करता है, तो वो आपको हील कर सकता है। इसी तरह से आप भी अपनी किसी फ्रेंड को हील कर सकते हैं इसी तरीके को यूज करके। तो अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको समय नहीं मिला है, तो आपको इस मंथ में उसके लिए समय निकालना चाहिए। बहुत समय से अपने परिवार से नहीं मिले हैं तो अपने परिवार से भी आपको मिलना चाहिए। अगर बहुत समय से अपने करियर में ही उलझे हुए हैं और परिवार को नहीं देख रहे हैं, तो न जाने क्यों ऐसा है कि आपका ध्यान आपके परिवार की तरफ खींच रहे हैं लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा तो खुद भी पारिवारिक रहे हैं, तो आपको तो जरूर ध्यान देना चाहिए यहाँ पे अपने परिवार की तरफ। किसकी आपको ज़रूरत है, आपका कोई मित्र है या फिर आपके फैमिली मेंबर हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी तरफ लॉर्ड शिवा आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स भी हैं तो डेफिनेटली आपका ध्यान वो उस तरफ भी ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं, या आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। हनीमून का मैसेज है, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर समय निकाल सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, तो अच्छा समय जाएगा आपका अपने परिवार के साथ में। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आप एक अच्छे मूड में रहेंगे, किसी न किसी सिचुएशन को अचीव करेंगे, तो आपका आधे से ज़्यादा मूड तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात ना आप हमेशा याद रखिए कि जब आपके काम अच्छे होंगे तभी आपका परिवार या रिश्ते अच्छे होंगे। ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करते हैं और अकेले ही अपनी सक्सेस को मनाते हैं, तो वो सक्सेस भी हमेशा अधूरी ही होती है। तो परिवार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, या जिनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है या है, उनको देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास समय नहीं मिला है आपको, तो इस मंथ में आपको वो जरूर समय निकालना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है स्ट्रेच का। तो यहाँ पे इस स्ट्रेच से जो मुझे मैसेज आ रहा है, ये जो स्ट्रेच है ना, ये आपके समय के लिए है। थोड़ा सा अपने समय को फ्लेक्सिबल कीजिए, अपनी रूटीन को फ्लेक्सिबल कीजिए, अपनी डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए। क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। अपने आप को एक ही रूटीन, एक ही थॉट पैटर्न, एक ही माइंडसेट के अंदर अगर आपने यहाँ पे जकड़ लिया है, खुद को पकड़ लिया है, या एक ही रास्ते पे सिर्फ भाग रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में, मन में, आत्मा में, विचारों में होनी जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर सिर्फ आप स्पिरिचुअल ही हो गए हैं तो भी अच्छा नहीं है, और अगर आप सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े हैं तो भी अच्छा नहीं है। ओवरऑल जो भी चीज़ में आप अधिकता करते हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं है। धारणा का कार्ड है और ये कार्ड भी बात करता है आपके फोकस्ड कंसंट्रेशन की। लेकिन ये कार्ड भी यही कहता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ही फोकस कर लिया है किसी बात, किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ से अब अपने आसपास के समय को, अपने आसपास के लोगों को देखने का वक्त आ चुका है। ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, और स्पिरिचुअलिटी के लिए मैंने सभी पाइल के लिए कार्ड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही ले लिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस कार्ड के ऊपर ही आपकी सारी रीडिंग आके रुक गई है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी
भी आप करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ आप फोकस बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए मेन चीज़ है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा फोकस हो गए हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को आप भूल चुके हैं, तो यहाँ पर उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आपके लिए समय है कि अपनी लाइफ के सभी एरियाज़ की तरफ आप ध्यान दें और देखें कि किस तरह से अदर एरियाज़ को भी आपके फोकस की नीड है यहाँ पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड निकालेंगे हम आपके लिए कि अब लेसन्स क्या रहेंगे आपके अक्टूबर 2021 में। लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये कोई ना जंग सी जैसे आप लड़ रही हैं, आपको काफ़ी वक्त से फुर्सत नहीं मिली है, बहुत सारा बोझ है आपके ऊपर। लेकिन अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली आप यहाँ रिलैक्स रहने वाले हैं, आप चिल करेंगे थोड़ा सा, अपने परिवार को, अपने लोगों को आप देखेंगे, उनको देखना चाहेंगे। जब आप अपने कामों में बिजी होते हैं, आपका परिवार हो या आपका रिश्ता हो कोई, वो सफ़र करता है, और वो सफ़र करता है या सेक्रीफाइस करता है। तो आपकी विक्ट्री में ये टीम वर्क का कार्ड है। आपकी विक्ट्री में आपका एफर्ट तो यहाँ पे मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपके जो परिवार है, आपका रिलेशनशिप है, उसका सफ़र होना भी यहाँ मायने रखता है। तो उसकी तरफ भी थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो ये डिजर्व नहीं करते, है ना। तो जिनके साथ ये बात लगती हो आपको कि रेजोनेट कर रही है, वो ले लीजिएगा। जिनके साथ नहीं करती है, वो जाने दीजिएगा। हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए खुले दिल से इसे सुनेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड्स जो निकाल रही हूँ मैं, ये हैं आपके लेसन्स, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि अगेन फोकस्ड आपकी इंटेंशन होने की और फोकस नजरिए से काम करने की। आपके जो शुरू के 10-15 दिन है, बहुत ही ज़्यादा आप लगन से अपनी चीज़ों को करेंगे या करना चाहेंगे। शुरू के 10-15 दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं और फोकस्ड आप रहेंगे। इसके लिए आपको अपनी इनर पावर को क्लेम करना होगा। आप में से कुछ लोग ये सीखेंगे कि जो भी टॉक्सिक होता है ना, उसको छोड़ना जरूरी होता है, अपने ही काम पे फोकस करना जरूरी होता है। कुछ मामलों में अगर आपका ध्यान भटका हुआ था, तो वो जरूर वापस आएगा और आप उन चीज़ों में ध्यान लगाएंगे जो चीज़ें आपके लिए लाइफ में रियल वर्थ करते हैं, या फिर जिनकी आपको वास्तव में ही ज़रूरत है, या फिर जो लोग आपके लिए जेन्युइन हैं, उनकी तरफ ही आप ध्यान देने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र जो है यहाँ पे एक्सपेंड होगा और कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र की हीलिंग भी होगी। वैसे आपकी सभी चक्र यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप जीवन के किसी न किसी काम को लगातार करते रहना चाहेंगे। देखिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना, अगर कोई भी टेंशन आपको हो, तो आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लेनी चाहिए जो कि एक्सपीरियंस रखता हो। इसलिए शायद आपकी एनर्जीज पाइल 1 से ऑलरेडी आ रही थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आपका पाइल स्टार्ट करने से पहले से ही आपकी जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 1 से आ रही थी। आपके ऑप्शन के अंदर उसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए ना बहुत सारी हीलिंग रहेगी, यानी कि हीलिंग का टाइम रहेगा। हालांकि आपके लिए हीलिंग का कोई कार्ड नहीं निकला है, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशंस हैं या एनर्जीज हैं, वो एक हीलिंग वाले मोड में ही जा रही हैं। तो कार्ड्स आपके बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2, कौन के लेसन्स के लिए क्या लेसन वो लर्न करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके ऊपर ना रहेंगी। इन 10-15 दिन में आपको बहुत सारी उलझन भी रहेगी। अपने माइंड को क्लियर करना चाहेंगे, कोई ना कोई रूटीन बनाना चाहेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहेंगे, या फिर अपने लिए कोई एक्सरसाइज करना चाहेंगे, खाने पीने को देखना चाहेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ सोचेंगे ऐसा कि आप कोई बड़ा परिवर्तन कर सकें। आपका जो शेड्यूल है, वो आपका जो टाइमिंग है ना, बहुत गड़बड़ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग योगा अगर करते हैं तो उनका टाइम सही हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप करते हैं तो। नहीं करते हैं तो आपको योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप डेफिनेटली किसी ना किसी चीज को छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्ड है लेट गो करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। और 7 के बाद 8 का कार्ड है, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई चीज आप छोड़ रहे हैं पीछे, और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ के अब आप ग्रोथ करेंगे। आपके लिए कोई ऐसा एडिक्शन भी हो सकता है जो कि आप छोड़ें, यानी कि आपको किसी चीज की आदत है, या फिर आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं किसी चीज के, और आप उन बातों को छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपके लिए उस जगह से आगे बढ़ने की बात जहां पर आपको सब कुछ तो मिलता है, लेकिन एक जो फुलफिलमेंट होता है, एक पीस होता है, वो नहीं मिलता, और वहां से आगे बढ़कर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पे वैसे बहुत ही अलाइनमेंट में रहेगी आपकी एनर्जीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी बात करता है आपके कमिटमेंट पूरे करने की। ये भी फायर एलिमेंट है आपके लिए, और ये भी फायर एलिमेंट का ही कार्ड है। फायरी एनर्जीज बहुत हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हैं, या इस तरह के लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। इस मंथ में जो आप लेसन लर्न करेंगे वो ये करेंगे कि आप कमिटमेंट की तरफ फोकस करेंगे। एक हैप्पी एनर्जी के साथ में, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ में, चीजों को लेट गो करते हुए और अपनी लाइफ में खुश रहते हुए ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे। एक आग जलेगी आपके अंदर, और उस आग को आप अपने पैशन, अपनी ग्रोथ में ही यूज करने वाले हैं।
हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा आप डिसीजन कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए, या फिर आपको कोई ऐसी विक्ट्री मिले जिससे कि आप चीज़ों को छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ना चाहें। किसी चीज़ से आपका ना मन भी बहुत जल्दी भर जाएगा, यानी कि आप किसी सिचुएशन को शायद देख रहे हैं, उससे आपका मन भी बहुत जल्दी भरने वाला है। कुछ मामलों में आपके कुछ पुराने ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि शायद परिवार या रिश्ते या लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे रहना चाहेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि असली नहीं है। आप उनसे डेफिनेटली यहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड बात करता है आपके लिए हैप्पीनेस की। ये कार्ड भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है और स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है, जहाँ पर आपके अंदर जो पैशन है अपने परिवार से मिलने के बाद ही आपका जागने वाला है। तो आपका परिवार यहाँ पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत समय से अगर आपने अपने रिश्तों में समय नहीं बिताया है, आपके रिश्ते यहाँ पे फोकस में रहने वाले हैं। किसी ना किसी हो सकता है जॉब को आप चेंज करें किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, और वो आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस लेकर ही आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब चेंज कर ही लीजिएगा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो भी आप लेट गो करने की कोशिश यहाँ करेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को जरूर क्रिएट करेंगी। थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे करने के बाद में, लेकिन उसके बाद में आप एक हैप्पीनेस की एनर्जीज में अपने आप ही आ जाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रहेंगी क्योंकि यहाँ पर आपके फाइनेंसेस और कैरियर जो हैं बहुत ही बैलेंस दिखाई दे रही हैं। तो अगर कोई बात आपको रोक के रखती है तो पुराने पैटर्न्स को पकड़ के नहीं बैठिएगा, और जिस भी नई चीज को आप इंप्लीमेंट करना चाहें उसके लिए किसी से राय जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है माँ ग्रीन तारा का, सुप्रीम प्रोटेक्शन का। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप लेट गो करेंगे किसी ना किसी चीज को, और डेफिनेटली करेंगे, आपको कुछ चीज समझ में आएगी। यहाँ पर आपसे कहा भी क्या है, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपको चीजें डराएंगी नहीं। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, जहां पर चाहे वो आपके लिए आपका खुद का सेल्फ हो या किसी और पर्सन का हो या सिचुएशन का हो, अब आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब आप सारी सिचुएशन का सामना करेंगे और आपको ये पता रहेगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जहां पर आपको डर लगता है तो वहां पर आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप कोई हीलर हैं, रीडर हैं, या फिर आप एक नॉर्मल इंसान भी हैं, तो आपसे मैं यही कहूंगी कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर आपको एनर्जी लेवल की चीजों से डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, इन सब चीजों से डर लगता है, तो आप कोई ना कोई अपने धर्म के अनुसार आप कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जिससे कि आप एक प्रोटेक्शन महसूस करें या आप एक प्रोटेक्टेड एनर्जी के अंदर रह सकें। हिंदू हैं तो आप दुर्गा कवच वगैरह पढ़ सकते हैं। आप सभी भगवानों के नाम के कवच आते हैं, तो जिनको भी आप मानते हैं उनका आप कवच पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने अंदर उस आग को आप जलाएंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, जो कि आप एक नॉर्मल मेडिटेशन से कर सकते हैं। उससे भी आपका काफी सारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। माँ ग्रीन तारा को आप बोल सकते हैं, लॉर्ड शिवा को आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। टीचर अवेकन्स का यहाँ पर मैसेज है, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आपको तो कोई स्टॉप कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी यात्रा का कार्ड है 6 ऑफ फायर का, और ये कार्ड भी आपसे कहता है कि आप अब लोगों की सिचुएशन में नहीं फंसने वाले। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके आगे बढ़ने की बात करता है, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। तो अब जो भी चीजें आपको लिमिटेड करती थी या उन्होंने कर रखा था, उन चीजों को आपकी लाइफ से जाना ही होगा। कोई भी बात, कोई सिचुएशन, कोई हालात आपका रास्ता जो है वो नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए। फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, और ये कार्ड भी टोटली फोकस्ड इंटेंशन का ही है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि फोकस रखिए, अपनी जो भी फोकस्ड इंटेंशन है उसको बनाए रखिए, जो चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, अपने गोलों, जो आपके गोल हैं उनको ऊंचा बनाइए, और जो भी आउटकम है उनमें आप सब कुछ अच्छा ही देखने की, और कि अच्छा आउटकम ही आएगा यही मान के चलिए। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। तो आपसे कहा गया है कि अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई फैमिली वुंड है या पैटर्न है वो अब हील होने का वक्त आ चुका है। अगर कोई रिश्ते ऐसे रहे हैं, कोई दोस्त ऐसा रहा है, कोई परिवार में ऐसी बातें रही हैं, तो उनको भी अब हील करने का वक्त आ चुका है, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट और फोकस में रहने वाले हैं आपके। कैरियर, आपका खुद का जो आपकी सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपके कैरियर को लेकर आपकी क्या सोच है।
अगर मैं ओवरऑल आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बोलूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप उस जगह से आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर अभी तक आप बहुत समय से रुके हुए थे या किसी भ्रम में थे। वो सारे भ्रम आपके खत्म होंगे और आप आगे बढ़कर अपनी लाइफ के हर एरिया के अंदर ग्रोथ करेंगे। ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत बड़ी बिग शिफ्ट्स लेकर आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि एनर्जीज आपके काम में आ सकें, आपकी मदद कर सकें और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं आपके फायदे में ही रहें। तो होप कि मैसेजेस, ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका नेक्स्ट मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। तो ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड और लेते हैं पहले। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को आगे बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए। लॉर्ड शिवा आप नेक्स्ट मंथ के लिए ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, देखिए ये जो मंथ रहेगा ना आपके लिए, जिस तरह से आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, जो भी प्रेशर आपकी लाइफ में आपके सर के ऊपर आपको महसूस होता है, जो भी बातें आपको प्रेशराइज करती हैं, उन सबको ना थोड़ा लेट को करने का टाइम रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपको ये लगे या लग रहा है इस टाइम पीरियड में भी, जिस वक्त आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, कि आपके ऊपर एक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर इस चीज़ की समस्या है, आपके ऊपर उस चीज़ की समस्या है, आपको पैसा कमाना है, आपको हेल्थ देखनी है, आपको वेल्थ देखनी है, आपकी लाइफ में ये है, आपकी लाइफ में वो है, बहुत कुछ है, बहुत सारे एरियाज हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस जगह, जिस सिचुएशन में आप हैं, क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो विल पावर है उस सिचुएशन से लड़ने की। तो अगर आपके अंदर वो है, तभी आप उन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। आप लड़ रहे हैं लेकिन एक थकान शायद आपको महसूस होने लगी है। आपके लिए इस मंथ में ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि अगर कोई भी आपके साथ में कोई बहस करता है, कोई लड़ाई करता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप उसके ट्रैप में ना उलझें। आपके लिए ये एनर्जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्रेशंस मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रहेंगी जो कि आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगी, जो कि आपको उलझाने की कोशिश करेंगी, जो कि आपको किसी न किसी ऐसी बात में डालने की कोशिश करेंगी जिससे आपका या तो मॉरल डाउन होगा, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा, या फिर आप परेशान हो जाएंगे, विक्टिम मोड में जाएंगे या किसी को विक्टिम मोड में डालेंगे। ये दोनों ही सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, कार्मिक पैटर्न बन जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ये आपको पता होगा कि ऐसे बन जाते हैं, और अगर नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी पे कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि इस तरह से जो कार्मिक पैटर्न है बन जाते हैं। तो आपको किसी से तू मैं में नहीं उलझना है, जो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ फायर का कार्ड तो बात करता ही है ऐसे लोगों की जो कि आपको किसी झगड़े में उलझाते हैं, लेकिन जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपके कार्ड्स के अंदर उलझन नजर आई है, जो इसके अंदर कार्ड निकलते निकलते रह गए हैं, गिर रहे हैं, या फिर आपकी जो वाइब्रेशंस अब यहाँ हो गई हैं, वो कहती हैं कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपको सबसे ऊपर उठना है, सबको नीचे रहने देना है। आपको किसी से अपना कोई कंपैरिजन नहीं करना, आपको किसी के साथ में अपने आप को गलत या सही साबित नहीं करना, आपको ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं बनना जो कि अपनी ही बिलीफ सिस्टम या अपनी ही सोच के अंदर स्टक होते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। 7 ऑफ फायर का कार्ड कहता है कि अगर आपके पास में कोई थॉट है, कोई आइडिया है अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ने के लिए, तो उस पर आपको स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी के साथ में काम करना है। कैरियर को लेकर बहुत ही उत्साह और एनर्जी रहेगी। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जरूर रहेगा या है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आपको गाइड करता है, और आप उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड और सिक्योर महसूस करते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर आप किसी के साथ आगे बढ़कर अपनी फाइनेंसेस को, अपने कैरियर को बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल्स वाइजली। तो किसी के साथ भी आपको झगड़े में नहीं पड़ना है, बहस में नहीं पड़ना है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऑनलाइन कोई काम करते हैं या आप मीडिया पे कोई काम करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप इस तरह के झगड़े में, इस तरह की बातों में नहीं फंसिएगा। स्पेसिफिकली जब वो इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो कि आपको डाउन करते हैं या फिर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं या फिर गलत कुछ बात बोलते हैं, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। बेटर ये है कि आप उनको ब्लॉक कर दीजिए या उनको हटा दीजिए, और आप अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं कीजिएगा। आपको याद रखिएगा, इस मंथ में आपको सबसे ऊपर हट के ही कामों को करना है।
टू ऑफ फायर का कार्ड कहता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस टाइम पीरियड में अचीव किया है और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर आप नए लोगों के साथ मिलेंगे, उनके साथ कोलैब करेंगे और अपनी ग्रोथ जरूर करेंगे। आपके लिए आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसिस में सिर्फ आगे ही बढ़ने का ये समय रहेगा, क्योंकि नींव तो आपने रख ली है। ये नींव आपकी बहुत मजबूत है। यकीन मानिए, आपने जिस भी आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है या फिर आपने करने की सोची थी, वो आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ लेकर ही आई है और कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए बेहतरी में ही बदला है। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, बहुत सारा फुलफिलमेंट, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे आपकी जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी, परिवार में खुशियां भी रहेंगी। आपके फाइनेंसेस और कैरियर की वजह से आप ये जो खुशी है महसूस कर पाएंगे। एक इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम आपके लिए जरूर रहेगा। आपने शायद अपनी लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज देखा है, बहुत स्ट्रगलिंग फेज देखा है, जहाँ पर शायद आपको अपने आप को बार बार या तो प्रूव करने की जरूरत पड़ी या फिर आपको कुछ ना कुछ ठीक करने की जरूरत पड़ी। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके साथ में। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है, महसूस भी हो रही है। तो आपको यही करना है कि आपको अपने कामों को करते रहना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखना है और किसी के भी ड्रामा में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि जो आपने क्रिएट किया है ना यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। अपनी उन प्रीशियस चीजों को, अपनी उन खूबसूरत चीजों को आपको खराब नहीं करना है। 10 ऑफ वाटर का कार्ड भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, आपके रिश्तों में एक अच्छे साथ की बात करता है। तो आपके रिश्ते भी यहाँ पर बहुत मजबूत होंगे आपके फाइनेंसिस और कैरियर की वजह से। सेपरेशन का मैसेज है, हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में जो भी आप एक समय स्पेंड करना चाहें उसका आपको उतना मौका ना मिले, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे आपके ऊपर, या आप कोई ना कोई काम करना चाहेंगे। यानी कि इमोशनल एक आप लोगों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी रहेगी अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन शायद उतना टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाएं अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ मामलों में आपके पार्टनर थोड़े बिजी रह सकते हैं या आप थोड़े बिजी रह सकते हैं। तो जो भी एनर्जी होगी, ये सेपरेशन ये नहीं है कि आप अलग हो जाएंगे, ये सेपरेशन ऐसा है जो कि आपके कामों में बिजी होने की वजह से या आपके पार्टनर के कामों में बिजी होने की वजह से आपको नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा आप शायद इमोशनल या रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे उतना, या टाइम स्पेंड आप नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए या जितना आप नॉर्मली करते हैं। तो इसलिए भी आपको अपने हार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत रहेगी ही। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो आपसे यहाँ पे कहा गया है, और ये कार्ड जो है, ये कार्ड है आपके जो अदर रिलेशनशिप हैं, आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, आपका परिवार है, उन सब के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मर्सी का, और ये कहा गया है कि जो लोग ब्लेस्ड होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, वो अपने जीवन में उसी तरह की एनर्जीज को रखते हैं जो कि कंपैशन वाली होती है, जो लोग दूसरों को जज नहीं करते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं। तो अगर आपके परिवार में या आपके रिश्तों में कोई ऐसा मौका आपको मिलता है जहां पर कोई भी आपको उनको जज करना है, कुछ आपको हार्श वर्ड बोलने हैं, तो वहां पर आपको एक ऐसी एनर्जीज को चूज करना चाहिए जहां पे आप उनकी सिचुएशंस को समझ सकें, ना कि आप उनकी सिचुएशंस को लेकर उनको जज करें। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप उनको जज ना करें और अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा अलाइनमेंट में उनके साथ में आप रखने की कोशिश करें। या फिर अगर वो किसी सिचुएशन में किसी तरह से कोई रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी सिचुएशन को जज ना करते हुए उसको समझने की कोशिश करें। इंक्रीज्ड एनर्जी का यहाँ पर मैसेज है, तो आपके लिए जो आपकी हेल्थ है उसमें काफ़ी जो एनर्जी है आपकी इंक्रीज रहेगी। आर्चएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इशू है और आपको ट्रीटमेंट की नीड है, तो टैरो के ऊपर निर्भर नहीं रहिएगा। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। तो आपकी एनर्जीज हाई रहें, इसके लिए आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं। ये कार्ड जो है, ये कार्ड मैंने लिया था आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले सभी पाइल्स के लिए लिया है कि कार्ड। तो ये आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड है अनाहता का, यानी कि हार्ट चक्रा का। और ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आपने अपनी बहुत सारी जो इमोशंस हैं, जो बहुत सारा हार्ट ब्रेक है, जो बहुत सारी हीलिंग है, अगर आपने रोक रखी है, तो ये मंथ आपका पूरी तरह से उस पर ही फोकस करने का रहेगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसी कोई बात हो सकती है, ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जिसको आपको माफ करने की जरूरत पड़े, या फिर आपको वो लेसन लर्न करने की जरूरत पड़े कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन हुई या आपको पेन दिया गया या आपको तकलीफ दी गई, तो आपने उन लोगों के साथ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं शायद उनको थोड़ा बहुत पता ही होगा, जो लोग सुन रहे हैं नहीं पता है, तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप सोल प्लानिंग करते हैं इस दुनिया में आने से पहले। जब आपका पूरा ग्रुप बैठा होता है, आप सबको आप इसको इस तरह से लीजिए कि आप एक कहानी लिख रहे हैं, उस कहानी में आप सबको उसका किरदार दे रहे हैं। आपको आपके स्पिरिट गाइड बैठ के गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा करना होगा, आपका ये सोल लेसन रह गया, आपको ऐसा करना होगा, इस सोल लेसन के लिए आपको इस इंसान की जरूरत पड़ेगी या ऐसे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और जब आप बैठ के वो सारी सोल प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो तब आप माता को चुनते हैं कि आपकी ये मदर होंगी, तब आप ये चुनते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में ये एक्सपीरियंस चाहिए, इस टाइम पीरियड में आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपकी सोल ग्रोथ ये होगी।
तो ये होता है और ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको किसी ने पास्ट में हर्ट किया है या आपको आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तो उनके लिए जजमेंटल ना होके आप उस सारे सोल कॉन्टैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए और उनके लिए थैंकफुल होइए कि आपको उन्होंने वो पेन दिया, क्योंकि आपकी जर्नी में उस पेन का एक्सपीरियंस आना, लर्निंग लेसन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको उनके साथ रिश्ता नहीं रखना है तो बिल्कुल नहीं रखिए, कोई नहीं कह रहा रखने के लिए, लेकिन आप अपना लेसन लर्न कीजिए, उनको माफ़ कीजिए, उनके साथ में सब चीज़ों को आप नॉर्मल कीजिए, यानी कि अपने आप को आप नॉर्मल कीजिए और उस जगह से आप आगे बढ़ जाइए। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा उस जगह से आगे बढ़ना, अपनी ग्रोथ करना और उस लेसन को लर्न करना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये पूरा मंथ आपके हार्ट की अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम भी बहुत लोगों को हर्ट करते हैं, हम भी बहुत लोगों को बुरा बोलते हैं, उनके लिए जजमेंटल होते हैं। तो अगर कोई आपके लिए हो रहा है तो सिर्फ उसी की सारी गलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपसे भी कुछ बुरा हुआ होगा, आपने भी कुछ गलत कहा होगा, आपने भी किसी को हर्ट किया होगा। जब आप इस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो आप दूसरे को माफ़ कर पाते हैं। अगर दूसरा आपको माफ़ ना करे तो फिर आपको कैसा लगेगा? अगर वो भी आपके लिए ग्रजेस रखे, आपके लिए बुरा सोचे, आपको बुरा बोले, तो वो चीज़ें फिर उसके हार्ट को ब्लॉक करेंगी और आपके हार्ट को हर्ट करेंगी। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपका हार्ट भी यहाँ ब्लॉक होगा और सामने वाले को भी हर्ट होगा। तो रिश्ता रखना है या नहीं रखना वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फॉरगिव कीजिए और आप आगे की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि वो लर्निंग लेसन एक्सपीरियंस आपके लिए लेना जरूरी था। तो देखते हैं कि आपके लिए जो मेन लेसन्स रहने वाले हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं, जो कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। लॉर्ड शिवा ऑप्शन 3 के लेसन्स क्या रहने वाले हैं इस मंथ के अंदर। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको ये लेसन लर्न करना ही होगा कि अपने कामों में आपको और भी ज़्यादा शिद्दत से काम करना होगा, अपनी मेहनत को आपको और ज़्यादा बढ़ाना होगा और मेहनत करने से भी आपको नहीं झुकना होगा। मेहनत करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने कामों को दिखाना भी होगा। टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपकी स्पेशल टीम भी हो सकती है ये, और आपके लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कभी कभी अपने कामों को हमें दिखाना पड़ता है, अपनी वर्थ को हमें बताना पड़ता है। ये लेसन इस मंथ में आप लर्न करने वाले हैं कि अपनी वर्थ को जताने के लिए या फिर अपनी वर्थ समझाने के लिए आपको अपने कामों को दिखाना पड़ता है। तो अगर आप नहीं दिखाते हैं तो फिर आपकी वर्थ भी लोग नहीं जानते हैं। आप कुछ यहाँ पे बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं तो उस बड़े पर ही आपका फोकस होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ही अगर फोकस रहेगा तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी हेल्दी नहीं रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमेजिनेशन पावर की बात करता है और आपके आगे बढ़ने की बात करता है। क्रिएटिव आइडियाज रहेंगे आपके अंदर, जो कि क्रिएटिविटी आपके कामों में भी यहाँ पे दिखाई देगी। पुराने पैटर्न्स के अंदर ही स्टक नहीं रहिएगा, क्योंकि न्यू एनर्जीज का फ्लो हो रहा है इस टाइम पीरियड में, तो उस न्यू एनर्जीज के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 10 ऑफ वाटर का कार्ड 10 का नंबर है, तो एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है और यहाँ पर इस इमोशनल फुलफिलमेंट से कहीं ना कहीं आपका जो अनाहता है वो ओपन होगा, आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज बढ़ेंगी, आपके अंदर और भी ज्यादा कंपैशन जो है आएगा, आपके अंदर जो प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक ना बहुत ही अलग रूप में आप शायद बदल जाएंगे। पिछले काफी समय से शायद आपके अंदर काफी परिवर्तन हो रहे हैं और यही परिवर्तन आपका अक्टूबर के महीने में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, जिससे कि आपके अनाहता के ऊपर सीधा इफेक्ट आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए किसी मैसेज की बात भी करता है, आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट की बात भी करता है। तो अपनी जो इमोशंस हैं उनको दिखाने से आप नहीं झुकिएगा, उनको दिखाने से पीछे नहीं हटिएगा। जो भी आपके अंदर प्यार है, जो भी आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं या जीवन में किसी को लाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी बातें कहने से पीछे नहीं हटिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, अपने आप ही आ गया है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको किसी भी जगह पे सिर्फ अपने पोजीशन के साथ ही स्टक नहीं रहना है, अगेन आगे बढ़ने की बात करता है। तो आपने बहुत कुछ यहाँ पे कमाया है, बहुत कुछ आपके पास में ना शायद कुछ बचा नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है या रही है जिसमें आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, आपके पास में बहुत थोड़ा कुछ बचा है जिसको आप बचाकर रखना चाहते हैं। उसको ही आप अपना पोजीशन मानते हैं या फिर उसको ही आप सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं और उसी के साथ में ही रहते हैं। आपकी लाइफ में शायद रिश्ते भी बहुत कम है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम है जिनको आप अपना कह सकते हैं। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, जिसमें ना आपको इमोशनल ब्रेकडाउन्स आपके बहुत हुए हैं।
आपने ये लेसन लर्न किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी थॉट पैटर्न के ऊपर स्टक हो गए हैं। आपको लोगों को माफ़ करना होगा, और अगर आप सिर्फ काम करते हैं इसलिए कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है या आपको चंद पैसे कमाने हैं, तो आपको उस माइंड सेट से भी बाहर निकलना होगा। आपको ये मानना होगा कि आपको एक लेगेसी क्रिएट करनी है, आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है, आपको कुछ एबेंडेंस वाला क्रिएट करना है, आपको सिर्फ छोटा छोटा क्रिएट नहीं करना है। आपके माइंड सेट को यहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है, एक एबेंडेंट माइंड सेट के अंदर आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी कर्माज हैं या आपकी लाइफ में जो जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो दिशा तो बहुत ही एबेंडेंस वाली है, लेकिन ये जो माइंड सेट है आपका स्पेसिफिकली फाइनेंसिस को लेकर, पैसों को लेकर, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे ही स्टक रखता है, या फिर आपको रोक देता है। तो यहाँ पर अपने माइंड सेट को चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। ये लेसन भी आप लर्न करेंगे, आपका फोकस बहुत ज़्यादा इनर वर्ल्ड पे रहेगा, यानी कि आप ना बहुत कुछ अपने आप से ही सीखेंगे। आपको बहुत सारे जो रियलाइजेशन है इस मंथ में अपने आप ही होंगे, और आप चीज़ों को समझते ही रहेंगे कि आपके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। द टावर का कार्ड है आपके लिए, ये आपके किसी न किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर एक ब्रेक आता है। अगेन सेपरेशन के कार्ड के नीचे है ये। तो आप ये लेसन लर्न करेंगे कि अपने पार्टनर को शायद थोड़ा सा आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देना चाहिए, या उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, उसकी इमोशंस की आपको केयर करनी चाहिए। द टावर का कार्ड, अगर आप बहुत जल्दबाजी में सिर्फ पैसा कमाने की तरफ भाग रहे हैं तो उसमें भी ब्रेक लाएगा। अगर आप अपनी चीज़ों को संभाल नहीं रहे हैं तो उसमें भी ब्रेक लाएगा। ये आपके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता ही करता है। ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उन कामों को थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, और एक ज़मीन पर अपने पैरों को जमा कर कीजिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भागते रहते हैं और अपने पैरों को आप ज़मीन पर नहीं जमाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। अपने पुराने माइंडसेट से बाहर आकर ही आप कोई चेंज यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज तो ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा ये है कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे से उतना ज़्यादा या तो अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाएंगे, या फिर ना थोड़ा सा सेपरेशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर आपके दिमाग पे बहुत सारी बातें हावी रहेंगी जो कि शायद पिछले काफ़ी समय से ऐसी ही चलती आ रही हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। तो लॉर्ड शिवा आप यहाँ क्या ब्लेस करना चाहते हैं अक्टूबर के मंथ में। तो आपके लिए यहाँ पर मरकरी का कार्ड है, जो कि बात मैं आपसे कह रही थी, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो आपको जो भी बात कहनी है, चाहे वो आपके पार्टनर हो या फिर अगर आप किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं जिनके साथ भी आप यहाँ पर जजमेंटल वाली एनर्जी में हो रहे हैं, कंपैशन नहीं ला पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने उस पर्सन के साथ में ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए और बातों को रफा दफा करना चाहिए, अच्छी बातें बोल के, अच्छी एनर्जी में रहते हुए। क्योंकि जब आप एक दूसरे को पिन पॉइंट करते रहते हैं, जब एक दूसरे को आप ये कहते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तो वहाँ बात नहीं होती है, वहाँ सिर्फ झगड़ा होता है। तो आपको अगर कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन करके आपको सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, तो वो एक बेटर वे है आपकी लाइफ में हार्मनी को क्रिएट करने का। जितना जल्दी आप अपने पार्टनर से बात करेंगे खुल के, या अपने लोगों से बात करेंगे, या फिर जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आप खुल के बात करेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए ना इस मंथ में आसान हो जाएंगी। वैसे याद रखिएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम चल रहा है, तो इसका जो असर है 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद तक रहता है। मरकरी रेट्रोग्रेड में जब भी हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो सब कुछ उल्टी ही पड़ती है। इसलिए ही शायद आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जिससे भी बात आप करें इस पूरे मंथ में सोच समझ कर ही कीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कुछ और आपकी बात का मतलब कुछ और निकाल लिया जाएगा। टीचर वैकेंस का यहाँ पर मैसेज है, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अगर ये कार्ड है ये ऑप्शन 1 में आया था, ये कार्ड शायद ऑप्शन 2 में भी आया था, तो आप देख लीजिएगा किसी अदर पाइल को आप चुनने का सोच रहे हो तो आपसे कहा गया है कि आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना है या आपको करना है, तो अपनी जो इनर कॉल है उसको आप जरूर सुनिएगा, अपने अंदर की कॉल को सुनिएगा, अपने आइडियाज़ को कोई ना कोई रूप दीजिएगा, तभी आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कोई भी चीज़ जो कि आपको रोकने की कोशिश करती है या लोग आपको अपनी तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको बाहर निकलना ही होगा। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। इन्फिनिट अपेंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो लॉर्ड गणेशा भी अपीयर है आपकी रीडिंग में, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। लॉर्ड गणेशा का बहुत सपोर्ट रहेगा आपके लिए। ये अक्टूबर का मंथ बहुत ही खुशियों वाला रहेगा। थोड़ा बहुत जो अप एंड डाउन रहेगा उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट पैटर्न को यहाँ पर बैलेंस कर लें। तो अपने हार्ट को यहाँ पर ओपन होने दीजिएगा, अपनी इसकी हार्ट की हीलिंग होने दीजिएगा। जिस भी जगह स्टक हैं, जिन बातों में स्टक हैं, जिन थॉट पैटर्न में स्टक हैं, वहाँ से अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या निकल जाते हैं, अपने भार को हल्का कर लेते हैं, तो आपका हार्ट चक्र ओपन भी होगा और आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो भी होगी। आपकी जो
एनर्जी को इंक्रीज होना है वो भी होगी। यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके खुद की सोच के ऊपर, आपके खुद के थॉट पैटर्न के ऊपर कि आप क्या करना चूज करते हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका न्यू मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को न्यू मंथ के लिए, न्यू एनर्जीज के लिए? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है बैलेंस का। तो यहाँ पर पहले कुछ कार्ड और ले लेते हैं एक तो यहाँ पर आप लॉर्ड शिवा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को उनके कैरियर और फाइनेंसेस में? ओके, आपके कैरियर के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। फाइनेंसेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये मंथ रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस और कैरियर दोनों में ही ना यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। एक कार्ड बात करता है बैलेंस की, एक कार्ड बात करता है आपकी कार्मिक पैटर्न की। ये जो कुछ भी है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैरी करता है। बैलेंस की नीड रहेगी आपकी लाइफ के अंदर, और कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ना जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपने कैरियर में यहाँ पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, कुछ ऐड करना होगा, कुछ हटाना होगा, कुछ आपको उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करनी होंगी जिससे आप और भी ज़्यादा जो अपना काम है बहुत अच्छे से कर पाएँ, या उसके अंदर आप बहुत कुछ अच्छा अपनी तरफ से दे पाएँ। यहाँ पर आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना अपने कैरियर के लिहाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और वो होगा भी, क्योंकि यहाँ पर ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड आपकी लाइफ के अंदर एक पेशेंस तो आपको सिखाएगा ही सिखाएगा, और आपको ये भी बताएगा कि कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बैलेंस रखने से बहुत जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अपने अगर कैरियर को बहुत अच्छा बनाने के लिए या उसमें कुछ ग्रोथ करने के लिए आप पिछले काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो ये द व्हील का कार्ड है, आर्चेंजल माइकल का 10 नंबर का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। तो ये जो व्हील है आपके पक्ष में टर्न होने वाला है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि एक जैसे जंप आप लेते हैं, एक जंप आप लेंगे, एक उड़ान भरेंगे, या फिर एक कदम आप स्किप कर जाएंगे, एकदम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा, और ये आपके फाइनेंसिस और कैरियर के लिहाज में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी का वीडियो वायरल हो जाता है, अचानक से होने वाली कोई घटना या कोई अचानक से होने वाली सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करेगी। शायद आप हो सकता है कि आपको किसी इस तरह की जॉब का ऑफर मिल जाए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे कि आपकी जो फाइनेंसिस हैं एकदम से उसमें बहुत बड़ा चेंज आए। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है आपके लिए। ये भी आपके कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, मनी की बात करता है, टाइम और एफर्ट की बात करता है, ऐसे गिफ्ट मिलने की बात करता है। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके जो कैरियर है, आपके फाइनेंसिस है, उसमें एक छलांग आप लगाएंगे, या फिर उसको बैलेंस करने का आपको मौका मिलेगा, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस इस तरह का हो जाएगा जिसका काफ़ी वक्त से आप वेट कर रहे थे। शायद पिछला काफ़ी समय में आपने बहुत पेशेंस रखा है अपने कैरियर के अंदर, या फिर अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, और उसमें बहुत मेहनत भी लगी है आपकी। तो जो भी ये मेहनत है आपकी रंग लाने वाली है, बहुत कुछ आप बैलेंस करके ही चलेंगे, कुछ ना कुछ बैलेंस करना सीखेंगे भी आप, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड बैलेंस के कार्ड है, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट करने के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं। आपसे यही कहा गया है कि जो आपके अदर रिलेशनशिप है, यानी कि ये कार्ड है आपकी फ्रेंडशिप्स के लिए, या फिर आपकी जो पारिवारिक लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उनके लिए, या कोई आपके लिए अदर रिलेशनशिप हो, ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये आपका जो समय है, प्रेजेंट मोमेंट, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट का ही लाभ उठाना चाहिए, और उसमें आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको आपको नर्चर करना चाहिए, उसको आपको यूज़ करना चाहिए, और उसी काम को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि आप ना आगे की तरफ बढ़ें, यानी कि एक ही जगह सिर्फ खड़े रहकर सोचते रहने के बजाय आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले ही पायदान पे खड़े रहेंगे तो जितनी ये सीढ़ियां हैं इनको आप कैसे चढ़ेंगे। आपके जीवन में होने वाली कोई भी घटनाएं या बातें आपके लिए इस सीढ़ियों का ही काम करती हैं, क्योंकि हर सीढ़ी को आपको चढ़ना ही होता है। तो अगर आप पहली सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे, या सीढ़ी से पहले ही खड़े होकर सोचते रहेंगे कि चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, तो उसी में सारा समय निकल जाएगा। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपसे कहा गया है कि आप आगे बढ़िए और अपनी ग्रोथ
ग्रोथ कीजिए। कुछ मामलों में अगर आप अपने रिश्तों को समय देना चाहते हैं, उनको नर्चर करना चाहते हैं, अपनी कोई रूटीन ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपने सोच बहुत लिया है, लेकिन अब कोई एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है कोडिपेंडेंसी का, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई आपका टाइम टेबल हो सकता है, कोई ऐसी रूटीन हो सकती है जो कि आपके लिए आपके पार्टनर के साथ हार्मनी में नहीं जा रही है। कोई इस तरह की आदत आपको हो सकती है जिससे छुटकारा पाना या उसको चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्पेसिफिकली ये कोई रूटीन है तो इसको ठीक कीजिए। अगर आपकी कुछ बातों की रूटीन यहाँ पे नहीं बनी हुई है तो उसको बनाइए, क्योंकि उसको बनाकर ही आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। तो अगर अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट है या आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये दोनों ही एनर्जीज कभी अच्छी नहीं होती। तो ये देखिए कि आप अपने पार्टनर की या आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ में क्या हेल्प कर रहा है। तो कुछ चीज़ों को रूटीन में शायद लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जरूर देखिएगा कि अपने रिश्तों में क्या बातें ऐसी हैं जिनको रूटीन में लाने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए मैसेज है फॉरगिवनेस हील्स का। तो आपसे कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ में अगर पीस चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखिए, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं रखिए, किसी के लिए भी कोई एंगर नहीं रखिए। यहाँ पे उन सब बातों को आपको रिलीज करने की जरूरत है, ताकि वो आपके दिल दिमाग या आपके शरीर पर हावी ना हो, आपको कोई नई बीमारी ना दे, आपको कोई नई परेशानी ना दे। तो जो कुछ भी चीजें आपको परेशान करती हैं उन सबको हटा दीजिए और अपने आप को हील कर कर आगे बढ़ने की कोशिश ही कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फाइनेंसिस है, आपका जो कैरियर है, उसके अंदर एक अच्छा शिफ्ट है, एक पॉजिटिव शिफ्ट है। इसके लिए ही आपको कुछ कदमों को उठाने की जरूरत है या आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है या कुछ सोचने की जरूरत है अपनी लाइफ में। और अगर आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई हेल्दी रूटीन नहीं है या आपका कोई हेल्दी पैटर्न नहीं है, तो उस हेल्दी पैटर्न को यहाँ पे डेवलप करने की आपको जरूरत रहेगी। और जिन लोगों के साथ में बहुत गुस्सा है, आप उनको माफ कीजिए, तभी आपकी जर्नी में भी आप आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, ये कार्ड है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे इस मंथ में कि आपका ध्यान भटक रहा है या फिर आप अपने आप को डिवोशन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मंत्रा की पढ़िएगा, चैंटिंग कीजिएगा, प्रेयर्स कीजिएगा, और सिर्फ उसी से आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे। क्योंकि जब हम डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, तभी हमें अपनी जो लाइफ है मीनिंगलेस लगती है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें डिवाइन से कनेक्टेड रहना पड़ता है। और डिवाइन से कनेक्टेड रहने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह की किताबें पढ़ें, हम इस तरह की बातें सुने जो कि उनकी एनर्जीज को कैरी करती हैं। क्योंकि अपने आप को हमें कुछ ना कुछ बार बार याद दिलाना पड़ता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों। अगर आपका कोई धार्मिक बिलीफ सिस्टम है यहाँ पे, तो आपको उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है और उनके साथ में कनेक्शन में रहना पड़ता है। और इसके लिए आपका ध्यान भी नहीं भटकता, और अगर आपका ध्यान भटकता है तो अपनी भक्ति पर सवाल आप नहीं लाइएगा। ये कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स हैं आपके लेसन्स में। तो लवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा प्यार होने से भी कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। तो अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी हार्मनी रखने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कभी कभी अपनी अच्छी और बुरी बातों को सुन लेना अच्छा होता है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है या आप अपने पार्टनर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिएगा कि अच्छा कम्युनिकेशन हो सके। क्योंकि कोडिपेंडेंसी का अगर कार्ड आया है तो ये कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन आपका जरूर होना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपनी किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगेन आपको कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, आपका बैलेंस का कार्ड आपको पेशेंस रखने के लिए कहता है, ये कार्ड भी आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। किसी न किसी जगह पे आप स्ट्रक हो सकते हैं और वहां से आपको आगे निकलने की जरूरत पड़ सकती है। आप आगे बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी आगे बढ़ने की बात करता है। स्पेसिफिकली आपके कैरियर या फाइनेंसिस में आप कुछ ना कुछ लेसन लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको ये बात समझ में आएगी, जो लेसन आप लर्न करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी कि डर के मारे एक जगह फ्रीज होने से या फिर एक जगह रुके रहने से आप उस सिचुएशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। वहां से आगे बढ़ना ही आपके लिए कोई ना कोई हल लेकर आ सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिव आपको क्या गाइड कर रही हैं। ऑप्शन 3 में भी यही कार्ड आया था इसी जगह पे, आप चाहें तो उसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम में या अपने किसी थॉट पैटर्न में स्टक नहीं रहना। जैसे कि ऑप्शन 3 में था कि उनके पास भी शायद बहुत कुछ नहीं था खोने के लिए, आपके पास भी बहुत कुछ नहीं है खोने के लिए। आप भी अपनी बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी देख चुकी हैं जो कि पेनफुल रही है, जहाँ पर आपको कुछ लॉसेस भी हुए हैं, चाहे वो आपके कैरियर के लिहाज में हुआ हो, फाइनेंसिस में हुआ हो, रिश्तों में हुआ हो। आपके पास भी अब जो कुछ है वो बहुत थोड़ा है।
आप उसी को बचाने की या बैलेंस करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में कई बार हम रिश्तों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं या उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि उनके ऊपर आप या वो आपके ऊपर निर्भर रहें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उस जगह से आगे बढ़ने की बात करता है जहाँ पर या तो आप स्ट्रक हैं या फिर आपको बार बार ये लगता है कि आप स्ट्रक हो जाते हैं। अगर आपको किसी बात में उलझन लगती है तो वो उलझन आपको इसलिए ही है क्योंकि शायद आप पिछले काफ़ी समय से एक ही थॉट पैटर्न के अंदर, एक ही जगह, एक ही सिचुएशन के अंदर रुके हुए हैं। तो अपनी लाइफ में जो भी ग्रोथ आप करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि अब आपको आगे बढ़ना होगा। हमेशा ही प्रोटेक्टेड बने रहने से या अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने से या चीज़ों को बचाए रखने से चीज़ें नहीं बदलती। चीज़ें बदलती हैं कोई ना कोई एक्शन लेने से। यहाँ पर आपका कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये एक्शन लेंगे तभी आपके लिए कोई ना कोई बड़े चेंजेस होंगे और आपकी लाइफ एक ग्रोथ की तरफ जाएगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आगे बढ़ने की बात करता ही करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके कैरियर के लिहाज से कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट होगा और आपको उससे हेल्प भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को। लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को। लॉर्ड शिवा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को नेक्स्ट मंथ के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड भी आपके मूव ऑन करने की बात करता है। ऑप्शन 2 में आई थिंक ये कार्ड था, आप देख सकते हैं उसको एक बार। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपके आगे मूवमेंट करने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है किसी चीज़ से। ये कार्ड भी देखिए आपके आगे बढ़ने की बात करता है और ये कार्ड भी कहता है कि आगे बढ़िए। रिश्तों में आपको कोई ना कोई अगला कदम उठाने की ज़रूरत है, आपका कोई सा भी रिश्ता हो। लेकिन अगर आप अगला कदम नहीं उठा रहे हैं तो आप वहाँ पे स्टक हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड किसी जगह रुके होने की बात करते हैं। अगर आप एक ही जगह रुके हुए हैं अपने रिश्तों में तो वहाँ पर आपको कोई नया कदम उठाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आप शायद एकदम से ही सब चीज़ें अपनी लाइफ की ठीक करना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें कभी कभी एकदम से ठीक नहीं होती। उनमें उतना वक्त लगता ही है जितना कि उनमें लगना होता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप ना तो अपना पेशेंस लूज करें, ना ही आप ये सोचें कि ईश्वर आपकी नहीं सुनता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं या चीज़ें नहीं बदल रही हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए, और भी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि डिवाइन आपकी सुन भी रहा है और आपकी हेल्प भी कर रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। यहाँ पर जो कुछ भी है बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप इसको नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस आप जब लोगों को देंगे वो आपको हील करेगी, आपको लोगों की सिचुएशन समझ में आएगी, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने रिश्तों को सुधारेंगे क्योंकि आप एक कम्युनिकेशन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक आप बहुत सारी जगह पे स्टक थे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि आगे बढ़ने से ही आपके लिए चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि द व्हील का कार्ड कार्मिक कार्ड है और ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। तो लॉर्ड शिवा आप यहाँ क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं ऑप्शन 4 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो जो कि मैंने आपसे कहा वही बात ये कार्ड कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें आपकी ये लाइफ का फेज है और ये आपको ग्रोथ में लेके जा रही हैं। यहाँ पर आपको जो भी अपना गोल बनाना है, एम बनाना है, हाई बनाना है और ऊंचा ही सोचना है। कुछ भी नेगेटिव नजरिए से ना तो देखना है, ना सोचना है और ना ही सिर्फ उसे बचा बचा कर चलना है। आपको अब खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको कोई नया कदम उठाने की जरूरत है। स्पेसिफिकली ये आपके रिश्तों में जरूर है। अगर आप कमिटमेंट देने से बच रहे हैं तो आपको कमिटमेंट जरूर देना चाहिए अपने पार्टनर को, और ये देखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे और क्या एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे तो जो भी सिचुएशन होगी उसमें आप अच्छे को ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। मून साइकिल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी लाइफ को इफेक्ट भी करेंगे। बुधा का कार्ड है आपके लिए इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपकी अंतरात्मा आपको जिस जगह जाने के लिए कहती है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप उसको सुनेंगे, और ये कार्ड आपकी सुनने की बात ही करता है क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे अपनी ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पर भी आप आगे बढ़ेंगे, अपनी इनर वॉइस को आप ट्रस्ट करेंगे, अपनी लाइफ पर आप फोकस करेंगे कि आप अपनी लाइफ के लिए चाहते क्या हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें आपको नाराज करना पड़े, लेकिन शायद आप वो भी कर लेंगे। माय गॉड, लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। ऑप्शन 3 में भी यही कार्ड आया था।
तो इसी जगह पर यही कार्ड आया था। तो आप ऑप्शन 1, 2 या 3 में से जो भी सुनना चाहते हो आप सुन लीजिएगा। इन्फिनिट अबंडेंस का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो रही हैं या स्पिरिचुअल हो रही हैं, आपको सारी चीज़ों के बीच के कनेक्शन समझ में आ रहे हैं, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और आपके एक्सपीरियंसेस भी, जो साइकिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रही हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी बढ़ रहा है आपके लिए, इसमें एक बैलेंस आपको जरूर क्रिएट करना होगा। इसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बढ़ना भी चाहेंगे। आप लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन अचानक ले सकते हैं जिसके बारे में शायद आप काफ़ी वक्त से सोच रहे थे, पर आप शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर उन सब कामों को करने के लिए भी आप प्रेरित जरूर होंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें और आपकी इस आने वाले मंथ को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। तो एक्सेप्ट कीजिएगा लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स। आपका ये मंथ आने वाला बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।